बच्चों हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ रहे थे लास्ट टर्न पे। हम लोगों ने देखा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्लास 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। सोलेनॉइड इज अ हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल नहीं समझ में आता हो तो स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग को हम लोग सोलेनॉइड बोलते हैं। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, और ऑब्वियसली करंट कैरिंग सोलेनॉइड होगा, बिना करंट के मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। तो देखो दो चीजें हम लोग याद रखेंगे। पहला, मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। याद रखें क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। तो इसको स्टार बना के लिख लो यहां पे, ठीक है, आप लोग भी नोट कर लो। मैग्नेटिक फील्ड आप बी से भी दिखा सकते हो, पूरा भी लिख सकते हो, दैट्स फाइन। विद इन द सोलेनॉइड या इनसाइड भी लिख सकते हो, ठीक है, इज यूनिफॉर्म। ठीक है, तो जल्दी से इसको पहले नोट कर लो, ये वाला डायग्राम बना लो पॉज करके। आई होप सबने बना लिया होगा। तो बच्चों यहां पे हम लोगों को जो चीज याद रखनी है वो ये है कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के यूनिफॉर्म रहेगी, और एंड्स पे जो होगी उसके बारे में हम लोग लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा हम लोगों के समझने के लिए, वाला जो डायग्राम है थोड़ा सा डिफिकल्ट है कंपैरेटिवली। तो हम इसको रिप्रेजेंट करें। देखो हमने कुछ इस तरह से बनाया है कि करंट ऐसे जा रहा है, ठीक, तो ऊपर जिस पार्ट पे अंदर को जा रहा है या बाहर को जा रहा है अभी हम उसको दिखाते हैं। याद रखना डॉट और एक्स हम लोगों ने जो क्लास 10th में देखा था, डॉट मतलब बाहर को तुम्हारी तरफ आते हुए, और एक्स मतलब अंदर को जाते हुए, यानी कि तुमसे दूर। तुमसे अगर जैसे तुम लोग ये स्क्रीन देख रहे हो तो एक्स का मतलब है ऐसे जाना, और डॉट का मतलब है ऐसे बाहर आना, ठीक है। ये चीज़ आई गेस सबको याद होगी, नहीं होगी तो अभी मैंने बता दी है। तो भाई सबसे पहले तो हमें सोलेनॉइड बनानी है। तो सबसे पहले सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बना लेते हैं। तो सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कुछ इस तरह की होती है, बार मैग्नेट को रिजेंबल करती है। क्लास 10th में सब लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये हो गई सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज नॉट द सोलेनॉइड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। एक बार जल्दी से देख लो, काफी कुछ ये तुम लोगों को याद आएगा। बार मैग्नेट की तरह ही है, क्लास 10th में भी तुम लोगों ने देखा था वो बार मैग्नेट, वही चीज है। और अब हम लोग करंट का डायरेक्शन दिखाएंगे। तो ऊपर वाले पार्ट में ऐसे करंट जा रहा है, इस तरह से करंट चल रहा है सोलेनॉइड में, ठीक। तो ऊपर वाले में हम लोगों ने एक्स से दिखा दिया है, करंट को दिखा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। याद रखना क्लास 10th में एक्स और डॉट से मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दी, अभी हम लोग क्या दिखा रहे हैं, करंट। सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है एक्स और डॉट, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम वाली ऐसी बात नहीं है। और डॉट से हमने दिखा दिया बाहर आता हुआ करंट। तो देखो अगर हम इसमें सोलेनॉइड ऐसे ऐसे बना देते तो एक्स का मतलब करंट ऐसे अंदर को जा रहा है और डॉट मतलब ऐसे आ रहा है, तो ये करंट इस तरह से जा रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, याद रखना, ठीक है। जल्दी से इसको भी एक बार ऑब्जर्व कर लो, ओके, पॉज करके ऑब्जर्व कर लो, दैट इज फाइन। तो भाई अब हम लोगों को एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए एक क्लोज्ड सरफेस चाहिए होगा, तो चलो क्लोज सरफेस बना लेते हैं। तो क्लोज सरफेस की बात करते हैं। तो हमने ये क्लोज सरफेस बना लिया है, ओके, और इस सरफेस को नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। ये एक स्क्वायर की तरह का है और इस तरह से जा रहा है, ऐसे 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 और ऐसे। ये क्लोज सरफेस बन गया ए बी सी डी। आप एक ही कलर से बना सकते हो, इट्स फाइन, वही सही भी है, पर अभी समझने के लिए मैंने मल्टी कलर दिखाया हुआ है। तो ध्यान से अगर देखो तो हमें एम्पियर सर्किटल लॉ से एक स्टेटमेंट याद आएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स म्यू नॉट टाइम्स द एनक्लोज्ड करंट। इस पूरे सरफेस के अंदर जो करंट होगा, ध्यान से देखो, क्या यही मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका था एम्पियर सर्किटल लॉ का?
बिल्कुल था। इसमें जो चीज हम लोग को समझनी है, ये जो सरफेस है, ये जो सी डी वाला पार्ट है, ये हमने यहां से बहुत दूर माना है, इस सोलेनॉइड से बहुत दूर माना हुआ है। क्यों माना है? फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ताकि आसानी से हम डिराइव कर पाएं। ठीक है, आप पास में भी मानोगे मैथमेटिक्स गंदी हो जाएगी, गंदी नहीं, थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, बट आंसर सेम आएगा। ठीक है, बट लेट्स कीप द थिंग सिंपल, जैसा हमारी बुक्स में भी प्रिस्क्राइब्ड हो, जैसा हमें करना भी चाहिए। तो सी डी जो है ये बहुत दूर है, यानी बी सी और ए डी, ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू थिकनेस या रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड। ये हमारा एजम्पशन है, ये चीज़ याद रखनी है। तो भाई सबसे पहले यहाँ जो चीज़ समझने वाली बात है वो ये है कि अगर हम इसको तोड़ें, मतलब पूरे क्लोज्ड, इसको कहते हैं ना क्लोज्ड इंटीग्रल, तो क्लोज्ड इंटीग्रल की बात करें तो 4 पार्ट में इंटीग्रल आएगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, 4 पार्ट बन गया और क्लोज्ड हमारा इंटीग्रल बन गया। तो वी कैन राइट क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स इंटीग्रेशन ए से बी, बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन बी से सी, बी डॉट डी एल, सब वही चीज़ है, उसमें कुछ खास नहीं कि हमने सिर्फ इसको बाइफरकेट कर लिया है, इसी में आगे प्लस सी टू डी, बी डॉट डी एल और डी टू ए, बी डॉट डी एल। जल्दी से पहले यहाँ तक नोट कर लो, ये पूरा एक ही, ये स्टेटमेंट एक ही लाइन में आएगा। ठीक है, जगह नहीं थी इसलिए हमने नहीं लिखा है, वैसे बहुत जगह फिर भी नहीं थी, तो इसको जल्दी से नोट कर लो एंड पॉज द वीडियो फॉर लाइक अ मिनट और 2 एंड जस्ट ऑब्जर्व कि यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। कि आई होप सब लोगों ने देख लिया होगा, सबको समझ में भी आ गया होगा। तो यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा। अब याद रखने वाली बात क्या है, जो भी करंट होगा वो एनक्लोज्ड होगा। तो हम यहाँ पे आई डैश मान लें, आई डैश मतलब इस पार्ट के अंदर जितना भी करंट है, ठीक है, इसके थ्रू जो थ्रेड कर रहा है, ओके, ये ऐसे 90 डिग्री पे होगा। तो अब इसको थोड़ा सा देखने की बात है, तो देखो यहाँ पे बी सी वाला जो है, ये वाला एलिमेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो एंगल कितना बनेगा, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, कॉस 90, भाई ये और ये 90 डिग्री बन रहे हैं। सिमिलरली ए डी और ये मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री बना रहे हैं, तो यहां लिखेंगे सिंस इन, इंटीग्रल की बात कर लेते हैं, बी टू सी था, ठीक है, बी डॉट डी एल एंड इंटीग्रल डी टू ए, बी डॉट डी एल, ठीक, एंगल थीटा इक्वल्स 90 डिग्री। तो ये पूरी वैल्यू दोनों की हो जाएगी 0। यहाँ तक आई गेस सबको क्लियर हो गया होगा। भाई 90 डिग्री है तो यहाँ ए डॉट बी का फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, ए बी कॉस थीटा, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, ये सबको याद होगा। तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, तो वी कैन जस्ट रिमूव बी टू सी वाला पार्ट, राइट, एंड डी टू ए वाला पार्ट, तो ये तो 0 हो गया। और हमने पहले ही बताया सी डी बहुत दूर माना हुआ है हमने, तो अगर सी डी बहुत दूर है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी ही नहीं, भाई बहुत दूरी पे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो वी कैन एज्यूम कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ये बी भी 0 हो गया, तो सी टू डी वाला पार्ट भी 0 हो गया। इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, इंटीग्रल सी टू डी, बी डॉट डी एल इक्वल 0 as CD is very far away from solenoid। ये सब लिखना है, ठीक है। तो जल्दी से ये वो दोनों पॉइंट नोट कर लो, ओके, पॉज करो, जल्दी से ये दोनों पॉइंट नोट करो और फिर नेक्स्ट लाइन में सिर्फ इतना लिखना, ठीक है, जल्दी से कर लो। ओके, आई होप सब लोगों ने ये चीज़ कर ली होगी, लिख ली होगी और समझ ली होगी। तो ये वाला पार्ट तो अब हम हटा देते हैं बिकॉज हमारे पास स्पेस नहीं है लिखने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ऐसा क्यों हो रहा है समझने के लिए। तो अब यहाँ तक जब हो गया है
तो अब हमारे पास सिर्फ बचा कि टोटल जो भी मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल वाला जो इंटीग्रल होगा वो बराबर होगा बी डॉट डी एल ए से बी के, ठीक है। और यहां ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड और ए बी का जो एंगल है या करंट के एलिमेंट का जो एंगल है वो सेम है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में है। तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ए से बी डी एल, ठीक। डॉट नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई है, ओके, बिकॉज यहाँ पे एंगल बन रहा है 0 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सिंस थीटा इक्वल्स 0 डिग्री। बहुत आसान, इसको भी देख लो अच्छे से, पीछे वाले स्टेप से कंपेयर कर लो, सब सही चल रहा है, समझ में आ रहा है। और अगर आ गया हो तो अब बहुत आसान सी चीज़ है भाई, बी तो कांस्टेंट है, अभी मैंने बताया इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, नहीं बताया तो अभी बता दे दोबारा से, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। और अगर यूनिफॉर्म है तो यहां हम लोग लिखेंगे क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स, ध्यान से देखना बी बाहर आ गया क्योंकि ये कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन ए से बी डी एल, ठीक। यहां पे लिख भी लो सिंस बी इज यूनिफॉर्म लाइक कांस्टेंट, ठीक है, यूनिफॉर्म इज कांस्टेंट। तो ये हमने लिख लिया और मान लेते हैं ये लेंथ थी x, ये हमने एज्यूम कर रखा है, अभी कुछ भी मान सकते तुम p q r s मान लो, पर कोशिश करो l मानो, ठीक है। तो यहां लिखेंगे लेट लेंथ ए बी इक्वल्स एक्स, तो ये पूरा इंटीग्रेशन एक्स आ गया, राइट। तो जल्दी से इसको नोट कर लो। इसके बाद कलर चेंज कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो वी कैन राइट इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल्स, ये वाले पार्ट को लिख सकते हैं b इंटू एक्स, भाई dl को इंटीग्रेट किया तो x आया, ये हमने x माना हुआ है, ठीक है। और एक चीज, ये जो एनक्लोज्ड करंट है, ओके, इसको नोट कर लो बच्चों जल्दी से। तो ये जो एनक्लोज्ड करंट है, अगर हम ये मान लें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इसको कहीं पे मैं लिख देता हूं, यहां लिख लेता हूं दूसरे कलर से, ध्यान से देखना, लेट स्मॉल n बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक। यानी कि अगर 100 मीटर में 100 टर्न्स हैं तो वी कैन से दैट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज 1, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ। बहुत आसान है, ठीक है। तो इसके बाद ये वाला पार्ट हटा देता हूं और कलर चेंज कर देते हैं ताकि क्लियर रहे, कुछ कंफ्यूजन ना हो। ये वाला पार्ट भी हटा देते हैं, बेटर रहेगा हमारे लिए। तो भाई यहां तक तो हम लोग पहुंच गए थे कि बी डॉट डी एल के क्लोज्ड इंटीग्रल की वैल्यू म्यू नॉट टाइम्स आई डैश है, वेयर आई डैश इज द एनक्लोज्ड करंट। एंड यहां पे हमने निकाला कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज बी इंटू एक्स, वेयर एक्स इज दिस लेंथ, ठीक है। अब देखना ध्यान से, वी कैन से कि b इंटू एक्स इक्वल्स म्यू नॉट टाइम्स आई डैश। बहुत इजी, एकदम आसान। और अभी मैंने बताया कि अगर इतना करंट है आई डैश और हमको आई डैश की वैल्यू निकालनी है, एंड आई डैश की वैल्यू जो होगी हो जाएगी n टाइम्स x इंटू आई। अब देखो ये कहाँ से आया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक। ये अभी हमने बता दिया क्या होता है, वहाँ लिखा हुआ है ग्रीन कलर से, x इज दिस लेंथ। तो ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स इतने में। बहुत ध्यान से समझो भाई, मान लो पर यूनिट लेंथ 100 मीटर्स हैं, या और आसान कर लें 5 टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ, तो 2 मीटर में कितने होंगे 10, भाई 1 मीटर में 5, 2 मीटर में 10, 10 मीटर में कितने होंगे 50, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो x लेंथ में कितने होंगे, जो भी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमने माना है उसको मल्टीप्लाई कर दिया। और यहां पे i क्या है वो भी लिख देता हूं मैं, हियर i इक्वल्स
करंट थ्रू ईच टर्न, बहुत आसान, एक टर्न में जो करंट है दैट इज स्मॉल आई। बहुत आसान, कुछ भी कठिन नहीं। और यही दोनों वैल्यूज जो भी हमने निकाली हैं, मतलब आई डैश की बेसिकली वैल्यू जो हमने निकाली है, इसको उठा करके हम इस इक्वेशन में रख दें ऊपर, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 1, ठीक। सब्सटीट्यूटिंग आई डैश इन इक्वेशन नंबर 1, तो b इंटू एक्स इक्वल्स एन एक्स आई म्यू नॉट और आई डैश की पूरी वैल्यू, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट n इंटू आई। याद रखना यहाँ पे I क्या है, करंट थ्रू ईच टर्न, और n क्या है यहाँ पे, ये वाला n जो है, दिस n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। बस यही फॉर्मूला है, इसको जल्दी से नोट कर लो, पॉज कर लो और नोट कर लो अच्छे से। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। और अगर तुम लोगों को कहा जाए कि भाई यहाँ तो एयर की बात हो रही है, अंदर एयर है, अगर सर यहाँ पे कोई और मटेरियल होता तो बस म्यू नॉट की जगह जो भी मटेरियल का म्यू है वो डाल देंगे, ठीक है। और अगर म्यू आर एक रिलेटिव टर्म होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, तो म्यू, तो जो फॉर्मूला बनेगा, अगर म्यू आर है, रिलेटिव परमिटिविटी जो भी अंदर मटेरियल है कोर का, उसकी म्यू आर है, तो b की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट, बस म्यू आर से मल्टीप्लाई कर दो एन आई। ये बन जाएगा फॉर अ सोलेनॉइड विथ सम मटेरियल, सॉरी 2 बार म्यू नॉट लिख दिया, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ठीक है। आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी तो वहाँ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान सी चीज़ है। बात होती है इसके एंड पे, सोलेनॉइड के एंड की बात करें तो बच्चों एक चीज़ देखो, एक कोई भी सोलेनॉइड है, अगर हम इसको यहाँ से काट दें, ठीक है, इसको कुछ इस तरह से काट दिया हमने, तो देखो इसके इस साइड भी एक सोलेनॉइड है, इस साइड भी एक सोलेनॉइड है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पीछे वाली जो भी मैग्नेटिक फील्ड, भाई बीच में जो भी मैग्नेटिक फील्ड थी एक स्प्रिंग के, एक सोलेनॉइड के, वो 2 पार्ट से मिलके बनी है, एक पार्ट पीछे का और एक पार्ट आगे का, ठीक है, बीच में जो है। तो अगर एक एंड की बात करें तो हम ऐसा मान सकते हैं कि एक बड़ी सोलेनॉइड को हमने काट के एंड पे हमको निकालना है, यानी कि पीछे का आधा पार्ट हमने हटा दिया, तो वी कैन से कि एट द एंड्स, ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, यहां पे लिख देता हूं मैं, at the end magnetic field is half of this magnetic field, यानी कि half of mu naught n times I। और अगर कोई आयरन या कोई मेटल है, कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तब फिर ये वाला फॉर्मूला लगता है, मतलब एंड पे आधी हो जाती है और अंदर के पार्ट पे उसकी जस्ट डबल। तो जल्दी से इसको नोट कर लो। हाँ भाई, तो आई गेस सब लोगों ने कर लिया होगा नोट, इसको पॉज करके। और एक चीज़ याद रखना, क्या हमको सोलेनॉइड की कहीं पे भी रेडियस का काम आया, यानी कि सोलेनॉइड में अगर नंबर ऑफ टर्न सेम है, चाहे पतली सोलेनॉइड हो चाहे मोटी सोलेनॉइड हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, थोड़ा बहुत चेंजेस हो, तो देयर विल बी नो डिफरेंस इन द मैग्नेटिक फील्ड एज लॉन्ग एज करंट पर यूनिट या करंट इन ईच टर्न इज सेम एंड देयर इज सेम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, या डेंसिटी जो करंट डेंसिटी नहीं, जो हमारा यू कैन से टर्न की जो डेंसिटी है सोलेनॉइड की, अगर वो सेम हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग आएगी दैट विल बी मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एन एंडलेस सोलेनॉइड, ठीक है। जल्दी से हेडिंग डाल लो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन एंडलेस सोलेनॉइड। मैं लिख देता हूं यहां पे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन एंडलेस सोलेनॉइड, और इसी सोलेनॉइड को हम कहते हैं टोरॉइड। बहुत आसान है,
ठीक है। तो भाई अब बात करते हैं यहाँ पे टोरॉइड की। तो टोरॉइड कुछ नहीं है, एक एंडलेस सोलेनॉइड है। तो भाई टोरॉइड की बात करते हैं। टोरॉइड का शेप देखो, जैसे सोलेनॉइड की बात करते हैं तो सोलेनॉइड कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। दिस इज अ सोलेनॉइड, बहुत सारे टर्न्स हैं और लंबा भी कर सकते हैं इसको। एंड टोरॉइड क्या होता है, इसका एक एंड दूसरे एंड में वापस घुमा के जोड़ दो। कैसे, कुछ इस तरह से देखो, ऑल द ये वाला टर्न इससे जुड़ गया तो घूम फिर के हमको एक इस तरह का शेप मिल गया, ठीक है। दिस इज अ टोरॉइड, राइट। तो टोरॉइड की बात करते हैं और बनाते हैं टोरॉइड को। तो टोरॉइड बनाना बहुत आसान है। पहले सर्कल बना लेते हैं, एक छोटा सर्कल और एक बड़ा सर्कल। तुम चाहो तो एक से ज़्यादा भी सर्कल बना सकते हो, नो इश्यूज। ठीक है, इस तरह से टोरॉइड के टर्न्स दिखाए जाते हैं। और टोरॉइड हमने यूनिफॉर्म माना है, ऐसा नहीं कि कुछ जगह पे पास है। मेरी ड्राइंग ज़्यादातर लोगों की ख़राब होती है, ठीक है, जैसे कि मैं। तो इस तरह से एक टोरॉइड है। तो इसमें कुछ करंट हमने आई दिया और इधर से आई बाहर आ गया। तो जो चीज़ समझने वाली है, टोरॉइड के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड होगी सारी, ठीक है। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड है रेड कलर से मैंने दिखाई है, ये टोरॉइड के अंदर रहती है, कोई भी फील्ड बाहर नहीं जाती है। तो जल्दी से पहले टोरॉइड का डायग्राम बना लो। बहुत ही अच्छा मैंने बनाया है, खुद को शाबाशी दे पाता तो ज़रूर देता अभी। ओके, आई होप सबने बना लिया होगा। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे भाई, ये तो बन गई हमारी ड्राइंग, हम मजनू भाई वाली ड्राइंग हमने बना दी। अब इसको आसानी से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक्स और डॉट की मदद से, तो देख लो जल्दी से। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत आसान है। इस तरह से हमने पहले एक सर्कल बना लिया, राइट। और उसके बाद एक साइड से देखो, ध्यान से देखोगे तो मान लेते हैं इधर से करंट ऊपर आ रहा है, इधर से करंट अंदर जा रहा है। तो बाहर वाले सारे पार्ट्स पे हमने एक्स बना दिया, राइट। और अंदर वाले पार्ट पे सारों पे एक्स तुम डॉट बना सकते हो। अब देखो वो दिखाने का तरीका है, हो सकता है तुम ऐसे दिखा रहे हो सकता है तुम उल्टा दिखा रहे हो, राइट। तो यहाँ पे मैंने अंदर वाले सारे पार्ट्स पे डॉट बना दिया। कुछ इस तरह का हमको ये बाहर वाला जो सर्कल है ये x दिखा रहा है और ये जो अंदर वाला सर्कल है वो डॉट दिखा रहा है। और ये कोई हमने बीच का एक पॉइंट मान लिया। थोड़ा और प्रोमिनेंट बना देते हैं इसको ताकि हम लोगों को समझ में आए। थोड़ा और इधर बना देते हैं, बहुत आसानी से बनता है, इसमें कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। जल्दी से इसको बना लो। ओके, तो आई होप सब लोगों ने बना लिया होगा। तो देखो दिस इज द टोरॉइड, ओके। अब अगर हम लोग इसके अंदर किसी भी एक पार्ट में बना ले एक जो क्लोज सरफेस होता है, तो चलो भाई यहाँ पे क्लोज सरफेस मैंने बना दिया ऐसे, बहुत ही घटिया बना है, इसको दोबारा बना लेते हैं, ना खराब नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो ये क्लोज्ड हमने सरफेस बना लिया जो कि r डिस्टेंस पे है सेंटर से, ठीक। अब बहुत आसान सा काम करना है हम लोगों को। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरह से होगा, अभी बताया था अंदर वाले पार्ट में। तो किसी भी एक पार्ट की बात करो तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को होगी, ठीक है।
या उस तरफ होगी, एक तरफ होगी, और उसी डायरेक्शन में हमारा जो सरफेस है वो जा रहा है। भाई अंदर ऐसे बताया था ना, इसके अंदर होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो अब जो सबसे मज़ेदार बात ये है कि यहाँ पे ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ हम लिखते हैं B.dl, ठीक, ये हो जाएगा B.dl cos थीटा, और थीटा देखोगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड मान लो, ठीक, और जो इस LDL का जो एंगल है वो सेम है, यानी कि थीटा हो गया यहाँ पे 0। तो वी विल राइट सिंस थीटा इक्वल 0, कॉस थीटा हो जाएगा 1, और क्लोज्ड इंटीग्रल B.dl वेक्टर B.वेक्टर dl ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, क्लोज्ड इंटीग्रल B.dl। बहुत आसान, ये मत कंफ्यूज होना कि यहाँ बड़ा गोला है छोटा गोला, जल्दी में छोटा बन गया, ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो। हाँ भाई, तो आई गेस सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब ध्यान से देखो, B तो कांस्टेंट है इनसाइड, dl को इंटीग्रेट करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं B क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ dl, और क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ dl अगर ये था स्मॉल r, ये रेडियस स्मॉल r अभी बताया था, माना है हम लोगों ने, तो क्लोज्ड इंटीग्रल B.dl हो जाएगा B, और dl ये लेंथ हो जाएगी 2 पाई r, a मान सकते हो, r मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, तो B इंटू 2 पाई r, ठीक, और ये किसके इक्वल होता है, ध्यान से देखो, एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से ये होता है म्यू नॉट टाइम्स I डैश के, दूसरे कलर से लिखते हैं, दिखेगा नहीं, म्यू नॉट टाइम्स I डैश, और I डैश क्या है, इसके अंदर इनक्लोज होने वाला चार्ज। जल्दी से इसको नोट कर लो, क्या आई होप सबने कर लिया होगा। और तुम I डैश को, जो टोटल चार्ज इनक्लोज, जो टोटल करंट इनक्लोज्ड है, आई बेग योर पार्डन, तो B इंटू 2 पाई r इक्वल्स म्यू नॉट टाइम्स n इंटू आई। यहाँ पे n जो है वो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, याद रखना, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और I क्या है, करंट थ्रू ईच टर्न, एक टर्न में I करंट, तो n टर्न्स में n इंटू आई करंट, और I डैश को बस इससे हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। तो अब अगर हम लोग B की वैल्यू निकालना चाहें, ध्यान से देखना, तो B हो जाएगा म्यू नॉट 2 पाई नीचे आ गया NI बाई R, ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला। और अब अगर हम, जैसे इससे पिछले वाले हम लोगों ने डेरिवेशन में बात करी थी, भाई ये वाला पार्ट हटा देते हैं, नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो बैक करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई r की, तो ध्यान से देखो 2 पाई r और n ऊपर है, हमको यही चीज मिल गई। तो यही फॉर्मूला हम लिख सकते हैं B इक्वल्स म्यू नॉट, और 2 पाई r तो गायब हो जाएगा, NI, यहां पे स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, याद रखना, यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या है, स्मॉल n, ठीक है। तो ये पूरा पॉज करके नोट कर लो, बहुत आसान सा है, एक एक स्टेप में चलो, सब समझ में आएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि सर आपने ये तो बोल दिया कि अंदर करंट, अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है बाहर, और इस टॉरॉइड के अंदर ही होती है, मतलब इसके इधर भी नहीं होगी, इसके इधर भी नहीं होगी, ये कैसे हम मान ले, प्रूफ कैसे करें, तो बहुत आसान तरीका है। अगर हम लोग यही सरफेस जो हमने यहाँ पे बनाया था, अगर ये सरफेस हम लोग इसके अंदर मान लें, ठीक है, इस टॉरॉइड के अंदर सरफेस ही बना लिया यहाँ पे, तो क्या कोई करंट है अंदर, नहीं, सारा करंट तो यहाँ है इसमें, तो जब करंट ही नहीं तो
आई की जगह हम 0 डाल देंगे, आंसर आ गया 0, सिंपल एकदम। और वही चीज़ अगर हम लोग कहें कि सर आपने तो ये कहा है कि अंदर नहीं है इस केस वाले पार्ट में, बाहर अगर हम एक करंट बना लें तब तो करंट होगा अंदर, बाहर अगर हम एक एम्पेयर वाला सरफेस बनाएं तो ध्यान से देखो, जितना करंट आ रहा है उतना करंट जा रहा है, ठीक। ये करंट ऐसे अंदर जा रहा है, ये करंट ऐसे बाहर आ रहा है, यानी कि आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट, तो जो टोटल करंट होगा वो हो जाएगा 0, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसके आगे और इस चैप्टर का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लो एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ऑन अ चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अभी उसके बारे में कुछ नहीं लिखेंगे, बस ये वाला पार्ट ज़रूर लिख लेना कि अंदर भी कोई करंट नहीं होगा और बाहर भी टोटल करंट नहीं होगा, यानी कि द मैग्नेटिक फील्ड रिसाइड्स इनसाइड ऑफ अ टोरॉइड, कभी भी उसके बाहर या उसके अंदर वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।